अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर कम्प्रीहेंसिव पेपर 2025 प्रैक्टिकल सेंटर का है। मैं सेक्शन ए बी सॉल्व कर चुका हूँ, सी भी तकरीबन सॉल्व कर चुका हूँ। लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट दिया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड सवाल है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों इक्वेशन दी हुई हैं। इसमें तीन टाइप की इक्वेशन आपके पास गिवन है। एक हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। पुरानी बुक में सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल था। न्यू बुक में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, उसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो पहला पार्ट ये दिया हुआ है हमारे पास, ए 9 का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 10 नहीं 9 ए के दो पार्ट हैं, ए बी सी डी दिया हुआ है, बल्कि चार पार्ट दिए हुए। 6x² + 2y² dx। ये सारे सवाल मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ आपके लिए, सही ना, चैप्टर नंबर 10 में। अच्छा, -x² + 4xy dy। ए और बी होमोजीनियस इक्वेशन है। हम चेक करके देखेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं है। इक्वल टू 0, सही है। इसे हम वहां ट्रांसफर कर दें, सही है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। इसे मैं लेफ्ट पे लिख रहा हूँ क्योंकि dy/dx होता है, तो इसे वहां ले आते हैं। x² + 4xy dy, और ये हमारे पास 6x² + 2y² dx, सही है। मैंने डायरेक्ट इसे वहाँ ट्रांसफ़र करना था, लेफ़्ट पे लिख दिया, और इसे राइट पे लिख दिया हमने। चाहे तो इसे यहीं रहने दें, इसे वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया फॉर एग्जांपल, तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट वे में काम किया है। dy/dx यहीं रहने देते हैं, dy और dx को यहाँ ले आते हैं। ये पहले से मौजूद है, 6x² + 2y² डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा x² + 4xy। अब हम चेक करेंगे कि इक्वेशन होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता यहाँ पे, सही है ना। एक्स और वाई को मैं सेपरेट नहीं कर सकता। अगर सेपरेट कर लेता तो फिर जो है ना वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करता। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए हम पुट कर देंगे एक्स की जगह, बाज टीचर टी एक्स पुट करते हैं, बाज लेमडा एक्स पुट करते हैं। वैसे ये ग्रेजुएशन का सवाल है, ग्रेजुएशन की बुक में मैथमेटिकल इंडक्शन बुक का नाम है, उसमें ये सवाल मौजूद है इस टाइप के। तो y की जगह हम पुट कर देंगे लैम्डा y, ठीक है। अगर ओरिजिनल इक्वेशन रिमेन सेम आ जाए तो इसका मतलब इक्वेशन इज होमोजीनियस। 6x की जगह लैम्डा x स्क्वायर प्लस 2, y की जगह लैम्डा y स्क्वायर, x की जगह लैम्डा x होल स्क्वायर, 4x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। ये हो जाएगा 6x² लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, सारे मल्टीप्लाई हो गए। ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा, कॉमन ले लें, ये बच जाएगा 6x² + 2y², और नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा, कॉमन ले लें, ये बच जाएगा x² + 4xy। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया 6x² + 2y² डिवाइडेड बाई x² + 4xy। ओरिजिनल इक्वेशन यही है, सही है ना। ओरिजिनल इक्वेशन रिमेन सेम है, इसका मतलब इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो लिख देंगे इक्वेशन इज होमोजीनियस। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। dy/dx इज इक्वल टू 6x² + 2y² डिवाइडेड बाई x² + 4xy। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। लेट कर लें हम v इज इक्वल टू y इज इक्वल टू vx, सही है। डिफरेंशिएट कर दें इसे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यह फार्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज, यानी v u इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ u।
ये हो जाएगा dy ओवर dx। v, x को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1, ये हो जाएगा x dv ओवर dx। ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं v की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा y ओवर x। इसकी एंड में ज़रूरत पड़ेगी, हम पुट करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, या कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट लेफ्ट से कैंसिल हो जाएगा, राइट राइट के इक्वल हो जाएगा। जहाँ मुझे y नज़र आएगा पुट कर देंगे vx। पहले तो हम इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये है 6x² प्लस 2y² डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4xy, और 2 का राइट हैंड साइड ये है हमारे पास v प्लस x dv ओवर dx। अब यहाँ y की जगह वैल्यू पुट कर दें। y इक्वल है हमारे पास vx के 2 इंटू vx होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x, y की जगह vx इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx। ये हो जाएगा 6x² प्लस 2, इसका स्क्वायर करेंगे v स्क्वायर x², इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4vx²। ठीक है, इक्वल आ गया v प्लस x dv ओवर dx। इन दोनों में से ऊपर कॉमन आ रहा है x², बच जाएगा 6 प्लस 2v², और ये आ गया हमारे पास x², यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, बच जाएगा 1 प्लस 4v इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx। इस x² से x² कैंसिल, ये x² से x² कैंसिल हो गया। अब मैं ये लेफ्ट पे लिख रहा हूँ और इसे राइट पे लिख रहा हूँ, तो लेफ्ट पे आ गया v प्लस x dv ओवर dx, और राइट पे ये आ गया 6 प्लस 2v² डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4v। इस v को वहाँ ट्रांसफर कर दें, ये हो जाएगा x dv ओवर dx। ये हो जाएगा 6 प्लस 2v² डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4v माइनस v। इसका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 1 प्लस 4v। ये हो जाएगा 6 प्लस 2v² माइनस v इंटू 1 प्लस 4v। इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 2v² माइनस v माइनस 4v² डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4v। 4v² में से 2v² निकालेंगे, बच जाएगा माइनस 2v² माइनस v प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4v। ये आ गया x dv ओवर dx। इसे मैं पलट रहा हूँ क्योंकि मुझे dv नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए, तो dx ओवर x dv नीचे आ जाएगा, dx डिवाइडेड बाई x dv। ये आज इसे भी पलट देंगे हम, 1 प्लस 4v डिवाइडेड बाई माइनस 2v² माइनस v प्लस 6। dv को वहाँ ले जाए, 1 प्लस 4v डिवाइडेड बाई माइनस 2v² माइनस v प्लस 6 dv आ गया। सही है, सेपरेट हो गया वेरिएबल, x अलग हो गया और v अलग हो गया, वेरिएबल से वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना हमने, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लें। टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा dx ओवर x, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4v, या 4v पहले लिख दें, 4v प्लस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई माइनस 2v² माइनस v प्लस 6। इस पर पावर 1 है, इसे ऊपर ले नहीं जा सकते हम, इसका डेरिवेटिव ऊपर चेक करना है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव चेक करूँ तो माइनस 4v माइनस 1, यहाँ पे 4v प्लस 1 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास जो है ना, या यहाँ से माइनस कॉमन लेके बाहर लिख दें, दोनों सूरतों में एक ही बात होगी, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, तो मैं अभी से यहाँ लिख रहा हूँ। ये आ गया हमारे पास dx ओवर x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी और इसे भी। ये आ गया माइनस 2v² माइनस v प्लस 6। डेरिवेटिव मौजूद है, इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है, ln फॉर्म में लिख देंगे। ये हो जाएगा ln
माइनस टू वी स्क्वायर माइनस वी प्लस सिक्स, इंटीग्रेट हो गया, प्लस सी लिख दें। पता नहीं बुक में भी मैंने जो है ना, बुक का आंसर लाने के लिए हम ये करेंगे कि एल एन यहाँ भी, एल एन यहाँ भी है, तो सी लिखने के बजाय एल एन सी लिख दें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। मैंने आपको चैप्टर 6 में करवाते हुए, सॉल्व करवाते हुए बताया था कि जब हम किसी भी क्वेश्चन को हम इंटीग्रेट करते हैं, सही है ना, यानी सम, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन मैंने बताई थी सबसे पहले कि सम ऑफ कंटिन्यूअस चेंज कहलाता है, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और जब हम सम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाता है। उस एरर को रिमूव करने के लिए आपकी बुक में जो है ना, एंड में प्लस सी प्लस सी प्लस सी लिखा हुआ है। मैंने कहा था कि ये एरर ऑफ इंटीग्रेशन है, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, इसकी वैल्यू प्लस सी ही नहीं लेंगे, बल्कि माइनस सी भी ले सकते हैं, लॉग में भी ले सकते हैं, डिवीजन में भी ले सकते हैं, मल्टीपल में भी ले सकते हैं। तो बुक वाला आंसर लाने के लिए मैंने यहाँ पे एल एन सी लिख दिया। तो ये हो गया एल एन एक्स इक्वल टू एल एन माइनस टू, वी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वाई ओवर एक्स, वाई ओवर एक्स प्लस सी प्लस एल एन सी। ठीक है जी, वाई ओवर एक्स लिख दिया, या इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल एन ये हो जाएगा माइनस टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स प्लस सी। इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, एल एन सी लिख दिया हमने। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, ये दोनों प्लस में है तो मल्टीपल फॉर्म में लिख दें। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, एल एन माइनस टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स प्लस सिक्स इंटू सी। और यहाँ भी एल एन एक्स है, एल एन से एल एन कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई। मुझे पता नहीं बुक में क्या आंसर है, मुझे याद नहीं है क्योंकि न्यू बुक है। अगर इस फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में लिख ले, नहीं है तो वैसे इंटीग्रेट हो गया, यहाँ सी लिख करके भी आंसर लिख सकते हैं, बस वी की वैल्यू पुट करनी होगी आपको। तो ये आ गया हमारे पास माइनस टू वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स प्लस सिक्स इंटू सी। ये आंसर हुआ आपके पास। ये 9 का पार्ट ए था। आइए 9 का पार्ट 2 करते हैं, वो भी होमोजीनियस दिया हुआ है हमारे पास, सेम लाइक दिस इसी तरह करेंगे। मैंने कहा ना कि आपके पास पुरानी बुक में वेरिएबल सेपरेबल मेथड था, आसानी से वेरिएबल को, इससे पहले वाला क्वेश्चन बुक में जो है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का है, बड़ी आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो रहा, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा, इसलिए इक्वेशन को होमोजीनियस चेक करना पड़ता है कि होमोजीनियस है या नहीं है, सही है ना। ये बीएससी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन से। इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन 7 डिफरेंट टाइप की हैं, मैंने वहाँ भी आपको बताया है कि पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, सेकंड हमारे पास होमोजीनियस है, होमोजीनियस फेल हो जाए तो नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस फेल हो जाए तो एग्जैक्ट, एग्जैक्ट फेल हो जाए तो नॉन एग्जैक्ट, फिर बर्नौली। सबको चेक करने का अलग अलग तरीका है, आपके पास बस होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दिया हुआ है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी। 9 का पार्ट बी, एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, डी वाई इक्वल टू जीरो। वही बात हो गई, इसे वहां ले जाए तो इसे लेफ्ट पे लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। सही है, ये 2 स्टेप में काम होता, मैंने एक स्टेप में कर दिया। डी वाई यही रहेगा हमारे पास, डी एक्स मल्टीपल फॉर्म में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता, तो चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए वही पुट कर दें, एक्स की जगह लेमडा एक्स एंड वाई की जगह लेमडा वाई। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई, एक्स की जगह लेमडा एक्स माइनस वाई की जगह लेमडा वाई। ऊपर से लेमडा कॉमन आ रहा, बच जाएगा एक्स प्लस वाई, नीचे से लेमडा कॉमन आ रहा, बच जाएगा एक्स माइनस वाई, इससे ये कैंसिल, ये बच गया एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। ओरिजिनल इक्वेशन रिमेन सेम आ गई हमारे पास, इसका मतलब इक्वेशन इज होमोजीनियस। यहाँ लिख दे, इक्वेशन इज होमोजीनियस। सही, अब हम पुट कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं v इक्वल है, y इक्वल है वी एक्स के, वही डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, यहाँ फार्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा dy ओवर dx, ये हो जाएगा u इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ u। सही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx, x को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1, और ये आ गया x dv ओवर dx, dv ओवर dx।
ठीक है जी, ये प्लस का साइन है, ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, इसे हम दे दें 2। वही इक्वेट कर लें, इक्वेशन 1 एंड 2 को, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये रहा लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है, इसे ज़रा सही से लिख दूँ मैं, dy ओवर dx। ठीक है जी, तो 1 का राइट हैंड साइड दिया हुआ है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, और 2 का राइट हैंड साइड दिया हुआ है v इंटू एक्स डी वी ओवर डी एक्स। वाई की वैल्यू पुट कर दें, ये रही हमारे पास, यहाँ से बाद में जाके हम v की वैल्यू भी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा y ओवर x के, तो y की वैल्यू vx है, तो ये हो जाएगा x प्लस vx, ये हो जाएगा x माइनस vx, ये हो गया v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। x यहाँ से कॉमन ले लें, बच जाएगा 1 प्लस वी, यहाँ से भी x कॉमन ले लें 1 माइनस वी, ये हो गया v इंटू एक्स डी वी ओवर डी एक्स। एक्स से x कैंसिल, इसे मैं लेफ्ट पे लिख दे रहा हूँ, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये बच गया 1 माइनस वी डी 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। ठीक है, इस v को वहाँ ले जाए, तो ये हो जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस 1 माइनस वी माइनस वी, इसका एलसीएम लेने, ये आ जाएगा 1 माइनस वी, ये हो जाएगा 1 प्लस वी माइनस वी इंटू 1 माइनस वी। ठीक है जी, ये हो गया 1 प्लस वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी, तो माइनस वी प्लस वी कैंसिल, ये आ गया एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया 1 माइनस वी। सही है, पलट दें इसे, ये बचा है हमारे पास एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर एक्स डी वी, इसे भी पलट दें 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर एक्स, और डी वी को वहाँ ले जाए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी। सही है, इसका डेरिवेटिव 2v चाहिए, ये 1 एक्स्ट्रा है, तो मैं इसके नीचे भी ये लिख दूँ, इसके नीचे भी ये लिख दूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर लिख दें, या वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी। इसको ऑपरेट कर दें दोनों में। सही है, तो ये हमारे पास चल रहा है डी एक्स ओवर एक्स, ये आ गया डी एक्स ओवर एक्स, ये डी वी इस पर ऑपरेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वी ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा वी डी वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, रह गया इसका मसला। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास फार्मूले थे, ये हमारे पास कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर है, तो सेट फॉर्म में लिख देंगे। अच्छा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अब लिखेंगे, ये तो सॉल्व किया है मैंने, दोनों पे ऑपरेट करके लिख दिया, अब लिख दें टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन। बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर एक्स, ये हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी डी वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ सिर्फ 2 चाहिए, और इसे मैं इस फॉर्म में लिख दूँ, डी वी डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर। सही है, माइनस, ये आ जाएगा 2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस हो गया, इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंटीग्रेट कर लें, और ये हो जाएगा, सब का इंटीग्रेशन मौजूद है, लिखते हैं हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ln x, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा ln आ गया x, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर a, कांस्टेंट हमारे पास 1 है, tan इनवर्स x ओवर a, x की जगह v दिया हुआ है, a की जगह 1 है, माइनस 1/2, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, ये हो जाएगा ln v स्क्वायर प्लस 1, और प्लस सी चाहें तो प्लस सी लिख दें। सही है ना, प्लस सी, यहाँ तो ln इसके साथ नहीं है, इसलिए इसी तरह लिख दिया ln x, ये आ गया tan इनवर्स v, और ये आ गया 1/2 ln v स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब मैं v की जगह वैल्यू पुट कर दूँ, बस v की वैल्यू है y ओवर x, tan इनवर्स y ओवर x हो गया ln x। सही है, ये हो जाएगा 1/2 ln v की वैल्यू पुट कर दें, y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1
प्लस सी। अब चाहे तो एलसीएम ले लें, चाहे तो ना लें, इंटीग्रेट कर दिया हमने, हमारा मेन पर्पज इंटीग्रेशन था, जो हमने कर दिया, सॉल्व हो गया ये। सही है ना। थोड़ी सी मेहनत करके, अगर बुक मैंने देखा नहीं, मुझे याद नहीं है अब, क्योंकि न्यू बुक है, पुरानी बुक के सारे रिजल्ट मुझे याद थे, तो जो है ना, मुझे रिजल्ट याद नहीं है, तो लिहाजा आप देख लीजिए, वरना यहाँ भी लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने इंटीग्रेट कर दिया, ये इंटीग्रेट हो गया। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट भी था। अब 9 के 2 पार्ट और हैं, सी और डी, वो दोनों नॉन होमोजीनियस है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी। सही है। इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, चेक करते हैं हम इसे। देखिए, आइए पुट कर दें। x की जगह लैम्डा x एंड y की जगह लैम्डा y, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx। 2 x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y माइनस 2, यहाँ भी पुट कर दें, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा y माइनस 2। ये हो जाएगा 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा y माइनस 3। ऊपर से लैम्डा कॉमन ले लें, तो ये बच जाएगा 2x। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, a प्लस ए बी लिखा हुआ है, a कॉमन आ रहा, यहाँ से बच जाएगा 1, यहाँ से बच जाएगा b। कैसे बचा? a कॉमन लिया तो a से इसे भी डिवाइड कर दें, इसे भी डिवाइड कर दें, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ भी बच जाएगा। तो लैम्डा कॉमन ले रहे हैं, लैम्डा से सबको डिवाइड कर दें, तो ये बच जाएगा y, ये बच जाएगा 2 ओवर लैम्डा। यहाँ भी लैम्डा कॉमन ले लें, ये बच जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 ओवर लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये बच गया 2x प्लस वाई माइनस 2 ओवर लैम्डा, और ये बच गया 2x प्लस वाई माइनस 3 ओवर लैम्डा dy ओवर dx। ओरिजिनल इक्वेशन रिमेन सेम नहीं आई हमारे पास, इसका मतलब इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। इसके नीचे लैम्डा आ गया ना, तो लिखेंगे इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। सही है। दोबारा सवाल उठाते हैं, अब हम लेट कर लेंगे इसे। ये दिया हुआ है dy ओवर dx इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 2, और ये दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 3। सही है। मैंने आपको बताया कि दो टाइप की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की बने, एक में वेरिएबल सेम है, वैल्यू में नहीं निकाल सकता, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे, वेरिएबल गायब हो जाएगा, तो यहाँ दूसरे तरीके से हमें इसे सॉल्व करना होगा, और एक में हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10.2 में जाके देखिए, तो उस टाइप के भी इक्वेशन को एक देख लीजिए, यहाँ उस टाइप का इक्वेशन की वन नहीं है आपके पास। सही है। तो हम इसे लेट करेंगे, अब लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। डिफरेंशिएट कर दें इसे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dz ओवर dx, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा dy ओवर dx, ये हो जाएगा dz ओवर dx इक्वल टू 2 प्लस dy ओवर dx। इसको यहाँ ले आए तो यहाँ बच जाएगा dy ओवर dx, इसे लेफ्ट पे लिख दें, और ये हो जाएगा dz ओवर dx माइनस 2, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को इक्वेट कर लें, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, और z जहाँ 2x प्लस वाई नजर आएगा z पुट कर देंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x 1 का लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड माइनस 2, 2x प्लस वाई माइनस 3। ठीक है जी, इक्वल टू dz माइनस डिवाइडेड बाई dx माइनस 2। इसकी जगह मैं पुट कर दूँ z माइनस 2 हो गया, ये हो जाएगा z माइनस 3, ये माइनस 2 यहाँ ले आए प्लस 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, z माइनस 3, ठीक है, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस 2 प्लस 2z माइनस 3, 2 इंटू z माइनस 3 इक्वल टू dz ओवर dx। सही है। तो ये हो जाएगा z माइनस 2 प्लस 2z माइनस 6 डिवाइडेड बाई z माइनस 3, ये आ गया dz ओवर dx। तो 2z और z हो जाएगा 3z, 6 और 2 हो जाएगा 8, ये आ गया z माइनस 3, ये आ गया dz ओवर dx। ठीक है जी, इसे लेफ्ट पे लिख देते हैं। dz ओवर dx, ये आ जाएगा हमारे पास 3z माइनस 8 डिवाइडेड बाई z माइनस 3। सही है। अच्छा, हमें अगर इस dz को मारे जाऊंगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो पलट देते हैं हम, तो ये हो जाएगा dx ओवर dz
ये हो जाएगा z माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री जेड माइनस एट, और dx यहीं रहने दें, इसको वहाँ ले जाए dz, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा dx, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अब रह गया इसका मसला इंटीग्रेट करने का। ये हमारे पास जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, सिर्फ थ्री नहीं है, एक्स्ट्रा है z। तो दोनों सेम है तो हम इसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डिवाइड कर लें, z माइनस थ्री को डिवाइड कर लें हम किससे, थ्री जेड माइनस एट से। सही है, z लाना है हमने, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें वन ओवर थ्री से, वन ओवर थ्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z, और वन ओवर थ्री से एट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एट बाई थ्री। ये प्लस से माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। मैंने कहा ना उन्होंने साइन चेंज कर दिया, प्लस का होता तो वन बाई थ्री से नहीं करना होता, खैर उन्होंने कर दिया, हमें करना है इसे। तो ये आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस थ्री प्लस एट बाई थ्री। तो ये हो जाएगा थ्री एलसीएम ले लें, माइनस नाइन प्लस एट, तो ये बच जाएगा माइनस वन बाई थ्री। ठीक है जी, तो इसको हम फॉर्म में लिख दें ज़रा, इसे लिख रहा हूँ मैं, डी एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास वन बाई थ्री होल नंबर, हम इसी तरह लिखते हैं ना, वन बाई थ्री होल नंबर माइनस वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री जेड माइनस एट डी जेड। माइनस है तो माइनस लिखा हमने। ठीक है जी, बिल्कुल उसी तरह लिखा हमने जिस तरह थ्री को हम टू से डिवाइड करें, टू वन ज़ा टू, वन बचा वन होल नंबर वन बाई टू। साइन अगर इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस करेंगे ना, तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, सेम वैसे ही फॉर्म में मैंने इसे लिखा है। अब मैं सेपरेट कर लूँ इसे, डी जेड इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा, तो डी एक्स, ये वन बाई थ्री बाहर निकाल लें, कॉन्स्टेंट है, डी जेड इस पर ऑपरेट होगा, हो जाएगा डी जेड, ये भी वन बाई थ्री बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा डी जेड ओवर थ्री जेड माइनस एट। ठीक है, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका मसला रह गया। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव चेक करूं तो थ्री आएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड, थ्री नहीं है ऊपर, थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री डी जेड, थ्री से डिवाइड कर रहा हूँ, थ्री यहाँ लिख दें, थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर दिया मैंने, आप लेट करके चेक करेंगे तो यही आएगा। नो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये कंडीशन बच गई हमारे पास, डी एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री डी जेड इक्वल टू माइनस वन बाई नाइन डी जेड डिवाइडेड बाई थ्री डी जेड डिवाइडेड बाई थ्री जेड माइनस एट। इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है, इसको इंटीग्रेट करेंगे x आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे z आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे एल एन थ्री जेड माइनस एट प्लस सी, इंटीग्रेट हो गया। बस अब z की वैल्यू पुट कर दें, टू एक्स प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री टू एक्स प्लस वाई माइनस वन बाई नाइन एल एन थ्री इंटू टू एक्स प्लस वाई माइनस एट प्लस सी। इसको मल्टीप्लाई करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसी तरह रहेगा ये, बस थ्री मल्टीप्लाई होकर लिख दिया जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है, नाइन का पार्ट सी। नाइन का पार्ट डी सेम लाइक दिस, इसी तरह दिया हुआ, आइए करते हैं उसे, नाइन का पार्ट डी। नाइन का पार्ट डी, नाइन के पार्ट डी में कह रहा है टू एक्स प्लस वाई प्लस वन इंटू डी एक्स, टू एक्स प्लस वाई प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस, या प्लस दिया हुआ, प्लस दिया हुआ है टू एक्स प्लस वाई माइनस वन डी एक्स, डी वाई इक्वल टू, वही इसे वहां ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, इस तरफ लिख देते हैं इसे, और इसे वहां लिख देते हैं, इसको हमने वहां ट्रांसफर किया, माइनस का हो गया, ये एज इट इज है, डी एक्स को यहाँ ले आए, उसे वहां ले जाइए, माइनस साइन यही रहने दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स प्लस वाई माई प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वाई माइनस वन। ठीक है जी, ये भी नॉन होमोजीनियस है क्योंकि वन आ रहा है इसमें, चेक कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू लेमडा एक्स एंड y इज इक्वल टू लेमडा वाई। टू लेमडा एक्स
प्लस लेमडा वाई माइनस वन, 2 कॉमन ले लें, सॉरी लेमडा कॉमन ले लें, तो बच जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस वन ओवर लेमडा, प्लस वन ओवर लेमडा है, और यहाँ से भी लेमडा कॉमन ले तो 2x प्लस वाई माइनस वन ओवर लेमडा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया। ओरिजिनल इक्वेशन सेम नहीं है, 1 ओवर लेमडा आ गया, 1 नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस, तो ये आ गया माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस वन, और ये आ गया 2x प्लस वाई माइनस वन, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसे लेट कर लेते हैं, क्योंकि वह वैल्यू निकल नहीं सकती, हमारे पास दोनों सेम है, लेट कर लेते हैं। z इक्वल है 2x प्लस वाई के, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dz ओवर dx 2 इंटू 1, ये हो जाएगा dy ओवर dx, सही है। 2 को यहाँ ले आए तो dy ओवर dx इक्वल आ जाएगा dz ओवर dx माइनस 2, सही है। मुझे ये माइनस में माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस dy ओवर dx, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, इसे हम दे दें 2, सही है। अब इन दोनों को इक्वेट कर लें, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 का राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस वन, 2x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू 2 माइनस डी जेड ओवर डी एक्स। अच्छा जी, 2x प्लस वाई की जगह z पुट कर दें, मैं इस डी जेड ओवर डी एक्स को प्लस करने के लिए यहाँ ले आता हूँ, इसको वहाँ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा z प्लस वन डिवाइडेड बाई z माइनस वन, एलसीएम लेने z माइनस वन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा z माइनस वन माइनस z प्लस वन, ठीक है जी, ये आ गया z माइनस वन एलसीएम, ये हो जाएगा 2z z, ज़रा सही से लिख दिया जाए, एलसीएम आया इसका z माइनस वन, 2 से मल्टीप्लाई होगा z माइनस वन माइनस z प्लस वन, ये हो गया 2z माइनस टू माइनस z माइनस वन डिवाइडेड बाई z माइनस वन, 2 में से 1 निकाल देंगे 1, और 2 और 1 3, z माइनस वन, ये आ गया डी जेड ओवर डी एक्स, ठीक है। आ जाइए डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू z माइनस थ्री डिवाइडेड बाई z माइनस वन, पलट दें इसे, तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी जेड, ये हो जाएगा z माइनस वन डिवाइडेड बाई z माइनस थ्री, डी जेड वहाँ ले जाए, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, z माइनस थ्री, ठीक है। टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा z माइनस वन डिवाइडेड बाई z माइनस थ्री डी जेड, इसका डेरिवेटिव सिर्फ डी जेड चाहिए, z एक्स्ट्रा है, z तो वेरिएबल है, वेरिएबल को हम एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन बाहर कोई निकालते, कांस्टेंट बाहर निकाला जाता है, तो वही बात आ गई कि ये दोनों सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिवाइड कर दें वन टाइम, तो ये हो जाएगा z माइनस थ्री, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बच जाएगा 2, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे 1 होल नंबर 2 डिवाइडेड बाई z माइनस थ्री डी जेड, दोनों पर ऑपरेट कर दें dx, ये हो जाएगा dz, और ये 2 बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा dz ओवर z माइनस थ्री, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे, dx को इंटीग्रेट करेंगे x, dz को इंटीग्रेट करेंगे z, और 2 ln z माइनस थ्री इंटीग्रेट कर लिया, प्लस c लिख दिया हमने, z की वैल्यू पुट कर दें 2x प्लस वाई प्लस 2 ln 2x प्लस वाई माइनस थ्री प्लस c, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, लास्ट क्वेश्चन रही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 से दिया हुआ है, आइलर थ्योरम से होंगे ये दोनों सवाल।
सही ना, पहला दिया हुआ है इफ़ यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिया हुआ है हमारे पास, इफ़ यू इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, देन शो दैट हमने शो करना है इसे एक्स डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा यू ओवर डावा वाई इक्वल टू साइन 2u, ये प्रूव करना है। सही है, ये आइलर थ्योरम से होगा। आइए पहले मैं आइलर थ्योरम लिख देता हूँ, बाय आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम ये है हमारे पास, एक्स डावा जेड ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा जेड ओवर डावा वाई इक्वल टू एन जेड। और मुझे वैल्यू चाहिए डावा जेड ओवर डावा एक्स, डावा जेड ओवर डावा वाई, एन और जेड की। तो जो गिवन दिया हुआ है वो लेते हैं। गिवन दिया हुआ है ये u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। टेन इनवर्स को यहाँ लेना है, ये हो जाएगा टेंजेंट u, इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। एन की वैल्यू निकालने के लिए हम पुट कर दें एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई। लेमडा की जो पावर बचेगी ना वो वैल्यू ऑफ एन होगी हमारे पास, और जेड इसके इक्वल हो जाएगा टेन यू के। तो हम पुट करें पहले एक्स की जगह लेमडा एक्स और वाई की जगह लेमडा वाई, तो ये हो जाएगा टेंजेंट यू लेमडा एक्स की पावर 3 प्लस लेमडा वाई की पावर 3 डिवाइडेड बाई लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई। ये हो जाएगा लेमडा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लेमडा क्यूब वाई क्यूब डिवाइडेड बाई लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई। लेमडा क्यूब कॉमन ले लें तो बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये बच जाएगा लेमडा कॉमन ले लें तो बच जाएगा एक्स प्लस वाई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम बच जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, लेमडा की पावर 2 बच गई, एन की वैल्यू आ गई, एन इज इक्वल टू 2। सही है, और लेट कर लें हम z इक्वल है टेंजेंट यू के। हमने निकालना है डावा z ओवर डावा x, तो z तो x पे डिपेंड नहीं कर रहा, u पे डिपेंड कर रहा, पार्शियली डिफरेंशिएट करने 0 हो जाएगा ये, लिहाजा यहाँ हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो डावा z ओवर डावा x अगर निकालना है हमें तो हम लिखेंगे डावा z ओवर डावा u इंटू डावा u ओवर डावा x, इसे हम दे दें 2। इसी तरह डावा z ओवर डावा y हमें निकालना पड़ जाए तो हम लिखेंगे डावा z ओवर डावा u इंटू डावा u ओवर डावा y, इसे हम दे दें 3। तो z को हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू u, डावा z ओवर डावा u, तो डावा z ओवर डावा u विद रिस्पेक्ट टू u हम बोथ साइड से डिफ्रेंशिएट कर दें। ये हो गया डावा z ओवर डावा u, और इसको विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। सही है, अब इस डावा z ओवर डावा u की वैल्यू 2 में भी पुट कर दें और 3 में भी पुट कर दें, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट। ठीक है जी, डावा z ओवर डावा x इक्वल है डावा z ओवर डावा u की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर u इंटू डावा u ओवर डावा x। इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट, 3 में भी पुट कर दें हम, डावा z ओवर डावा y की वैल्यू निकालनी है, तो डावा z ओवर डावा u आ गया सेक स्क्वायर u, और ये आ जाएगा डावा u ओवर डावा y। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यू उठा के पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 हमारे पास है x डावा z ओवर डावा x, डावा z ओवर डावा x की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर u डावा u ओवर डावा x प्लस y, डावा z ओवर डावा y की वैल्यू पुट करनी है।
डावा जेड ओवर डावा वाई इक्वल है डावा जेड ओवर डावा यू, वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी सेक स्क्वायर यू डावा यू ओवर डावा वाई इक्वल टू एन जेड। एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और जेड की वैल्यू आ गई टेंजेंट यू। इन दोनों में से कॉमन आ रहा सेक स्क्वायर यू, तो यहाँ बच जाएगा x डावा u ओवर डावा x, यहाँ बच जाएगा y डावा u ओवर डावा y इक्वल टू 2 टाइम टेंजेंट u। ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा x डावा u ओवर डावा x प्लस y डावा u ओवर डावा y इक्वल टू 2 टेंजेंट u डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर u। टेन इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, साइन u ओवर कॉस u, और सेक इक्वल होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर के। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 साइन यू डिवाइडेड बाई कॉस यू, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन यू कॉस यू। और ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला था हमारे पास, ये इक्वल होता है साइन 2 यू के, यही लाना था हमने। लेफ्ट हैंड साइड पे ये बच गया एक्स डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा यू ओवर डावा वाई, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, इसका एक पार्ट और दिया हुआ है और कर गया, आइए करते हैं उसे। सेम इसी तरह दिया हुआ है, ये बुक का सवाल है और वो दूसरा क्वेश्चन भी जो है ना बुक का ही है, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, सारे इसी टाइप के सवाल हैं। दोबारा कह रहा है कि u इक्वल है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। देन शो दैट, हमने शो करना है। शो क्या करना है, शो ये करना है x डावा u ओवर डावा x प्लस y डावा u ओवर डावा y इक्वल टू 0। वही हम आइलर थ्योरम लिखेंगे सॉल्व करते हुए, बाई आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम हमें ये दिया हुआ है x डावा z ओवर डावा x प्लस y डावा z ओवर डावा y इक्वल टू nz। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब ये ले लेते हैं जो सवाल दिया हुआ है, u इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। साइन इनवर्स को यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा साइन यू, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। एन की वैल्यू निकालने के लिए पुट कर दें, एक्स की जगह लेमडा एक्स और वाई की जगह लेमडा वाई, तो ये हो जाएगा साइन यू इक्वल टू अंडर रूट लेमडा एक्स, ये हो जाएगा अंडर रूट लेमडा वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट लेमडा एक्स प्लस अंडर रूट लेमडा वाई। रूट लेमडा दोनों में से कॉमन आ रहा, सही है ना। यहाँ बच जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, और यहाँ से भी रूट लेमडा कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। सही है, रूट का मतलब 1/2, तो लेमडा पर पावर 1/2 है, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। यहाँ भी लेमडा की पावर 1/2 है, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। ठीक है जी, लेमडा की पावर 1/2, दोनों सेम है, कैंसिल नहीं करते, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन यू इक्वल टू लेमडा की पावर 1/2 माइनस 1/2, और ये बच जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है जी, तो ये बच जाएगा लेमडा की पावर 0, हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, ये बच जाएगा हमारे पास रूट एक्स माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। एन की वैल्यू आ गई 0, और लेट कर लें z इक्वल है साइन यू के। सही, अब हमने निकालना है डावा z ओवर डावा x, तो वही काम करेंगे कि चेन रूल लगाएंगे कि डावा z ओवर डावा x इक्वल हो जाएगा डावा z ओवर डावा u इंटू डावा u ओवर डावा x। इसे हम देते हैं इक्वेशन 2।
इसी तरह डावा z ओवर डावा y निकालना पड़ जाए तो हम लिखेंगे डावा z ओवर डावा u इंटू डावा u ओवर डावा y। इसे हम दे देते हैं z दिया हुआ है साइन u, इसे विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट कर लें, डावा ओवर डावा u z, डावा ओवर डावा u साइन u। ठीक है जी, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। ये आ गया डावा z ओवर डावा u की वैल्यू। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 इम्प्लाई z। इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वल है डावा z ओवर डावा x, ये इक्वल है डावा z ओवर डावा, सॉरी 1 नहीं 2, डावा z ओवर डावा u की वैल्यू आ गई cos u, और ये आ जाएगा डावा u ओवर डावा x। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट डावा z ओवर डावा y की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये इक्वल हो जाएगा cos u डावा u ओवर डावा y। इन दोनों को उठा के 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 हमें ये दिया हुआ है x डावा z ओवर डावा x, वैल्यू आ गई cos u डावा u ओवर डावा x प्लस y, डावा z ओवर डावा u cos u और डावा u ओवर डावा y इक्वल टू एन जेड। एन की वैल्यू आ गई 0 और z की वैल्यू आ गई साइन u। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इन दोनों में से cos u कॉमन आ रहा तो बच जाएगा x डावा u ओवर डावा x प्लस y डावा u ओवर डावा y, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, हम लिख देंगे कि cos u इज नॉट इक्वल टू 0, देन x डावा u ओवर डावा x प्लस y डावा u ओवर डावा y इक्वल टू 0। यही लाना था हमें, प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट दिया हुआ है, ये ना हमारे पास, हमने प्रूव करना है, u इसके इक्वल दिया हुआ और ये प्रूव करना है। आइए हम इसे करते हैं सॉल्व। u दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, यहाँ आइलर थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, x माइनस वाई। अच्छा, हम यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी लग सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएट करने में हमें आसानी हो। एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई क्यूब। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर लें पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें पता है पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके रेस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ वही वेरिएबल होता है, बाकी सारे कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट हो जाएगा, x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y कांस्टेंट हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डावा ओवर डावा x वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर को करेंगे 2x, एक्स क्यूब को करेंगे 3x स्क्वायर, x को करेंगे 1, कांस्टेंट का 0, ये हो गया 2xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया डावा u ओवर डावा x। सही है जी, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। आइए अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। u दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। अब y वेरिएबल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डावा ओवर डावा y को करेंगे डावा ओवर डावा y एक्स क्यूब, इसमें तो y है नहीं, x इसी तरह डावा ओवर डावा y स्क्वायर को करेंगे और डावा ओवर डावा y क्यूब को करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, y को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 1, एक्स क्यूब को करेंगे 0x, वाई स्क्वायर को करेंगे 2y और वाई क्यूब को करेंगे 3y स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर, ये आ गया डावा u ओवर डावा y। ठीक है जी, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। हमें तो ये लाना है, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर दें, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हो जाएगा, राइट राइट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड डावा u ओवर डावा x प्लस डावा u ओवर डावा y, राइट को राइट में ऐड करें। तो पहले इक्वेशन का राइट हैंड साइड ये है 2xy माइनस 3x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसका राइट ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये हो जाएगा 2xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाल देंगे, बच जाएगा 2x स्क्वायर। 2xy में 2xy ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4xy। 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर निकाल देंगे, बच जाएगा 2y स्क्वायर। इन सब में से कॉमन आ रहा -2, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, -2 कॉमन आ रहा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डावा u ओवर डावा x प्लस डावा u ओवर डावा y। ये लाना था हमें, सही है, प्रूव्ड हो गया ये हमारे पास। तो फाइनली कम्प्रीहेंसिव पेपर 2025 प्रैक्टिकल सेंटर का हमने सॉल्व कर लिया। बहुत ज़्यादा सवाल थे इसमें, सही है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, और मेरे लिए दुआ भी कीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।